नेटवर्क हैकिंग, प्री कनेक्शन अटैक। सो ये सेक्शन में हम देखेंगे कि हम कैसे प्री कनेक्शन अटैक कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी नेटवर्क हो, उससे कनेक्ट होने से पहले अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर नेटवर्क का पासवर्ड नहीं पता, वो राउटर का एक्सेस पॉइंट का पासवर्ड नहीं पता, फिर भी मैं कुछ अटैक्स होते हैं कि जो मैं कर सकता हूँ, जो परफॉर्म कर सकता हूँ, वो हम ये सेक्शन में देखेंगे। एंड मैंने जैसे पहले के लेक्चर्स में बताया था कि नेटवर्क हैकिंग जनरली हम 3 फेज में डिवाइड करते हैं: प्री कनेक्शन अटैक, गेनिंग एक्सेस एंड पोस्ट कनेक्शन अटैक। सो ये वाले सेक्शन में हम देखेंगे प्री कनेक्शन अटैक। सो फर्स्ट है पैकेट स्निफिंग। पैकेट स्निफिंग यानी जो भी पैकेट्स है उसको कैप्चर करना, चाहे वो पैकेट्स चाहे हम बिलोंग ना करते हो हमारे डिवाइस से, या फिर वो पैकेट्स कोई और विक्टिम के हो सकते हैं, कोई भी डिवाइस के जो आपके रेंज में हो उसके रिगार्डिंग हो सकते हैं, या सोर्स और डेस्टिनेशन पैकेट कि जो आपके पर्टिकुलर डिवाइस से बिलोंग ना करते हो, फिर भी आप वो पैकेट्स को कैप्चर कर सकते हो, जिसको जनरली पैकेट स्निफिंग कहते हैं। एंड उसके लिए हम लोग एरोडम्प एनजी करके टूल होता है काली लिनक्स में, उसका यूज़ करेंगे एंड अपना वाईफाई एडाप्टर। सो एरोडम्प एनजी टूल एक पार्ट है एयरक्रैक एनजी नेटवर्क सॉफ्टवेयर सूट का। सो एक एयरक्रैक एनजी करके पूरा सॉफ्टवेयर टूल है जिसके अंदर एरोडम्प एनजी, एरीप्ले एनजी, एयरबेस एनजी, एयरक्रैक एनजी, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टूल्स है कि जो वायरलेस नेटवर्क के रिगार्डिंग हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट अटैक्स लॉन्च करने के लिए। जैसे अभी एरोडम्प एनजी हम यूज़ कर रहे हैं पैकेट स्निफिंग के लिए, वैसे एरीप्ले एनजी यूज़ करते हैं डी ऑथेंटिकेशन के लिए, जो नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। उसके बाद हम एयरक्रैक एनजी टूल का यूज़ करते हैं ब्रूट फोर्सिंग के लिए, पासवर्ड क्रैक के लिए एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो एक एयरक्रैक एनजी पूरा नेटवर्क सूट है, उसके अंदर एक टूल है जिसका कहते हैं एरोडम्प एनजी। सो जनरली ये स्निफिंग के लिए यूज़ होता है एंड पैकेट कैप्चर के लिए यूज़ होता है। एंड इसके अलावा जो जो हमारे रेंज में जितने भी एक्सेस पॉइंट्स होंगे, मैं अगर एक्सेस पॉइंट बोलता हूँ तो आप इन जनरल ऐसा समझ सकते हो कि राउटर की बात कर रहा हूँ, जो वाईफाई राउटर्स होते हैं, पर इन जनरल उसको एक्सेस पॉइंट कहते हैं। तो जो एक्सेस पॉइंट होंगे उसके प्रॉपर डिटेल्स हमें मिलेगी कि उसका नेम क्या है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसमें कौन सा एनकोडिंग सिस्टम यूज़ किया है, कौन सा सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, क्या उसका मैक एड्रेस है, वो सारी डिटेल हमें पता चल सकती है एरोडम्प एनजी टूल का यूज़ करके। एंड उसका सिंटेक्स है एरोडम्प एनजी कमांड एंड देन अपना इंटरफेस का नेम, जनरली WLAN 0 होता है या फिर जो भी आपके इंटरफेस का नेम के अकॉर्डिंग होगा वो, तो उससे हम पैकेट कैप्चर कर सकते हैं। अभी सेकंड थिंग कि आपने कभी बार वैसे फ़ोन में या वाईफाई वगैरह में या कहीं पे भी पढ़ा होगा कि जनरली ऐसा होता है कि 2 टाइप के वाईफाई बैंड्स होते हैं, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एंड 5 गीगाहर्ट्ज़। सो आपने सोचा होगा कि ये एग्जैक्टली है क्या 2.4 गीगाहर्ट्ज़ 5 गीगाहर्ट्ज़। तो जनरली जो अपने वाईफाई बैंड होते हैं उसको उसके फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग एंड उसके थ्रूपुट के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं। उसमें भी जनरली एक IEEE करके ऑर्गेनाइजेशन है, उसने वाईफाई स्टैंडर्ड्स लॉन्च किए थे बहुत साल पहले, जिसको हम IEEE स्टैंडर्ड्स फॉर वाईफाई कहते हैं। एंड उसमें प्रोटोकॉल्स थे 802.11। तो अभी 802.11 वो स्पेसिफिक वाईफाई प्रोटोकॉल्स है एंड एंटायरली वर्ल्ड में कोई भी कंपनी हो या कोई भी डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग हो, वो पर्टिकुलर ये स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं फॉर वाईफाई कनेक्शंस। सो उसमें बहुत सारे अलग अलग सब स्टैंडर्ड्स थे, 802.11 A, B, G, N, ऐसे अलग अलग स्टैंडर्ड्स थे। उसमें से जो 802.11 B and G थे वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में बिलोंग करते थे एंड 802.11 A and N थे वो 5 गीगाहर्ट्ज़ में बिलोंग करते थे। सो अभी ये BGAN वो क्या है, तो लाइक अभी उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है ये हैकिंग सीखने के लिए, बट आप कह सकते हो कि उसका जो थ्रूपुट था, जो बैंडविड्थ थी एंड जो नेटवर्क वो एल्गोरिदम यूज़ करके जो उसकी स्पीड थी, उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें डिवाइड किया था कि सपोज़ A है तो उसकी 150 Mbps तक की स्पीड, B अगर है 802.11 B तो उसकी 200 Mbps समथिंग स्पीड है, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया था। एंड अभी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एंड 5 गीगाहर्ट्ज़ क्या है, तो ये फ्रीक्वेंसी बैंड है। अगर आप 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हो तो आपका जो डेटा ट्रांसमिशन होगा वो कंपेयर टू स्लो होगा, बट आपको लॉन्ग डिस्टेंस तक आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो आपकी जो रेंज होगी वो ज़्यादा होगी।
एंड अगर 5 गीगाहर्ट्ज़ है आपका ट्रांसमिशन तो आप फास्ट डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, बट आपका जो डिस्टेंस होगा, जो रेंज होगी, वो शॉर्ट होगी। सो उसके अकॉर्डिंग ये स्टैंडर्ड्स को डिवाइड करते हैं। सो जनरली अपने फ़ोन में हॉटस्पॉट होता है, आप अनेबल करते हो तब ऑप्शन मिलता है 2.4 या 5 गीगाहर्ट्ज़। तो ये उसके लिए है कि अगर आप 2.4 करोगे तो डेटा ट्रांसमिशन स्लो होगा, बट डिस्टेंस आपको ज़्यादा मिलेगा। एंड अदर एंड 5 गीगाहर्ट्ज़ में डेटा ट्रांसमिशन फास्ट होगा बट डिस्टेंस शॉर्ट होगा। आप उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। एंड इवन जब आप वाईफाई एडाप्टर्स बाय करते हो तो उसमें भी आपको ऑप्शन मिलता है कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला एडाप्टर चाहिए, 5 गीगाहर्ट्ज़, या फिर दोनों सपोर्टेड हो ऐसा। सो करंटली जो हम TP-Link का वाईफाई एडाप्टर है वो ओनली 2.4 गीगाहर्ट्ज़ सपोर्ट करता है, बट आप और भी जो अल्फ़ा कंपनीज़ के एंड पांडा वगैरह के जो होते हैं वो जनरली 2.4 एंड 5 बोथ सपोर्ट करते हैं, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। आपको जहाँ पर इन जनरल अभी जनरली जो होम राउटर्स होते हैं वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा प्रीफर करते हैं। एंड जब हम डेटा कैप्चर करें तब हम एक डैश डैश बैंड करके होता है, वो टैग यूज़ कर सकते हैं, तो स्पेसिफिक बैंड के रिलेटेड ही राउटर्स को कैप्चर कर सकते हैं। जैसे कि चलो अभी हम उसको प्रॉपर वे में लैब के फॉर्म में देखते हैं, रियल लाइफ सिनारियो में। जैसे कि ये मेरा काले लिनक्स है, तो मैं IF कॉन्फ़िग करता हूँ, तो ये मेरा WLAN0 इंटरफेस है। अभी IW कॉन्फ़िग करते हैं तो ये आप देख सकते हो WLAN0, पर वो अभी मैनेज्ड मोड में। तो पहले मैं इसको मॉनिटर मोड में कन्वर्ट करता हूँ। IW कॉन्फ़िग WLAN0 मोड मॉनिटर। सो यह अभी मोड मॉनिटर हो गया, तो आप देख सकते हो। सो इसका और ये जो टूल है इसका नाम है एरोडम्प NG, और आप डैश डैश हेल्प करोगे तो आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे इसके कि अगर आप डैश डैश राइट करते हो तो डंप जो होगा वो फाइल के अंदर राइट हो जाएगा। ये बीकन सेट करने के लिए, फिर ये कौन सा एन्क्रिप्शन यूज़ करना है, BSSID, तो ये ESSID होता है। फिर चैनल्स होता है डैश, फिर डैश से फ्रिक्वेंसीज, ये डैश डैश बैंड मैंने बोला कि जो अलग अलग बैंड होते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपको स्पेसिफिक करना हो तो। सो ये अभी देखते हैं हम। तो इसका यूज़ है एरोडम्प NG स्पेस अपने इंटरफेस का नेम। यहाँ पे मेरे इंटरफेस का नेम है WLAN0, तो यहाँ पे WLAN0 एंड एंटर। सो आप देख सकते हो कि आपको ऐसे कोई स्क्रीन दिखेगी कि जिसमें कंटिन्यूस ऐसे डेटा अप डाउन होता रहेगा एंड ऑल। सो ये जो है इसको BSSID कहते हैं। ये इस पे यहाँ पे सारे मैक एड्रेसेस है। ये जो आप देख रहे हो ये मैक एड्रेस है, फिर यहाँ पे ये सारे मैक एड्रेस है। तो ये BSSID क्या है, जो राउटर्स होते हैं, जो एक्सेस पॉइंट होते हैं, उसका मैक एड्रेस है। जैसे ये मेरा मैकबुक का लैपटॉप है, इसमें मैं अभी EH टेस्ट एथिकल हैकिंग टेस्ट करके वाईफाई से कनेक्टेड हूँ। तो अगर यहाँ पे देखते हैं हम तो EH टेस्ट एथिकल हैकिंग टेस्ट का मैक एड्रेस क्या है, तो ये 24/7E51FE780 है, तो ये उसका मैक एड्रेस है। वैसे अगर मैं देखता हूँ अदर नेटवर्क्स, तो एक होमी करके नेटवर्क है जो रेंज में है, तो यहाँ पे तो ये होमी है, इसका मैक एड्रेस ये रहा। तो यहाँ पे सारे एक्सेस पॉइंट के मैक एड्रेस होंगे। फिर ये पावर डैश ये PWR मीन्स कि आपका जो एक्सेस पॉइंट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रेंथफुल है। एंड ये जितना कम नेगेटिव होगा या फिर इन जनरल जितना वैल्यू हाई होगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा। फॉर एग्जांपल ये EH टेस्ट करंटली -60 है, एंड ये नोकिया 6.1 -93 है, यानी नोकिया 6.1 वो मेरी रेंज से ज़्यादा दूर है कंपेयर टू EH टेस्ट। तो आप ऐसे डिकोड कर सकते हो। फिर ये बीकन्स होते हैं जो नेटवर्क फ्रेम्स होते हैं उसके रिगार्डिंग होता है। दैन ये डेटा ट्रांसफ़र की कॉलम है कि कितना डेटा ट्रांसफ़र करे हो रहा हो और आप वो कुछ डेटा पैकेट्स कैप्चर करने हो, वो भी हम आगे देखेंगे। उसके बाद CH मीन्स की चैनल। जनरली क्या होता है कि इसमें टोटल अगर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है तो अराउंड 14 चैनल्स होती है, फ्रॉम 1 to 14। एंड अलग अलग वो चैनल के ऊपर अलग अलग वाईफाई बैंड्स और अलग अलग राउटर अपना डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। तो सपोज़ ये सारे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है, तो उसमें GBGW करंटली 7 चैनल पे डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है, होमी 8 वाली चैनल पे कर रहा है, तो ऐसे अलग अलग चैनल है।
देन उसके बाद आ गया ENC यानी एनकोडिंग। तो ये सारे WPA2 एनकोडिंग का यूज़ कर रहे हैं। जनरली इसका अगर ये वाईफाई ओपन होता तो OPN लिख के आता, अगर ये WEP वाईफाई एनकोडिंग यूज़ कर रहा होता WEP आता, एंड WPA W2 रिस्पेक्टिवली। तो अभी ये सारे WPA2 यानी पासवर्ड प्रोटेक्टेड वाईफाईज है। उसके बाद साइफ़र, तो यहाँ पे कौन सा साइफ़र वो लोग यूज़ कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग डिटेल आ जाएगी। तो ये CCMP साइफ़र है, ऐसा एक HMAC करके साइफ़र्स होते हैं, अलग अलग होते हैं। फिर ये PSK, तो ये ऑथेंटिकेशन के लिए कौन सा एल्गोरिदम यूज़ हो रहा है, तो ये उसकी डिटेल है। एंड ये सारे ESSID यानी हमारे वाईफाई का नेम, मीन्स हमारे हॉटस्पॉट है या एक्सेस पॉइंट है उसका नेम। तो ये सारे नेम आ गए यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो स्टेशंस है वो यही पे जो मैक आईडी है ये उसी का नेम है। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको Ctrl+C करके स्टॉप करता हूँ रनिंग। अभी यहाँ पे ये जो सारे मैक एड्रेस है वो यहाँ पे एज अ स्टेशन काम कर रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे कि जो हमारा डिवाइसेस है कि जो ट्राई कर रहे हैं एक्सेस पॉइंट के कनेक्ट होने का, तो ये उसके सारे मैक एड्रेस है। जैसे कि करंटली मेरा कोई एक डिवाइस है कि जो EH टेस्ट से कनेक्टेड है, तो EH टेस्ट का मैक आईडी ये रहा मेरे राउटर का। उसके बाद मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मेरे राउटर से और कहाँ पे कौन से डिवाइस कनेक्टेड है। तो मेरे राउटर से प्रॉबेबली ई करके यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, पर आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी सारे एड्रेसेस होंगे वो सारे के सारे अपने मैक एड्रेस के होंगे। ओके, यस यस, ये रहा देखो, यस यस। सो ये है अपने EH टेस्ट का मैक एड्रेस। ठीक है, ये अपने राउटर का मैक एड्रेस है, और यहाँ पे भी ये EH टेस्ट का ये रहा मैक एड्रेस। अभी ये राउटर के साथ कौन कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है, तो अभी ये राउटर के साथ ये एक ही डिवाइस कनेक्टेड है, और वो डिवाइस का मैक एड्रेस है। ये हमारे राउटर का मैक एड्रेस है, ये हमारे डिवाइस का मैक एड्रेस है, और वो डिवाइस का स्ट्रेंथ यानी पावर कितना है उसके अकॉर्डिंग कितना फार है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे ये -94 है, मीन्स वो बहुत ही आउट ऑफ रेंज है, लाइक रेंज के बहुत ही आउटस्कर्ट्स में, इसलिए देखो नॉट एसोसिएटेड। अभी इसने फाइंड नहीं कर पाया कि वो किसके साथ कनेक्टेड है। पर ये जो 6030D4 करके है, तो ये मैक एड्रेस वाला डिवाइस अभी ये 24 वाले राउटर से कनेक्टेड है, और वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वो कौन सा है, तो एथिकल हैकिंग टेस्ट नाम का राउटर है उससे कनेक्टेड है। फिर यहाँ पे लॉस्ट फ्रेम एंड ऑल ये सब सारी डिटेल्स है। तो हम एरोडम्पेंची स्पेस अपना इंटरफेस नेम करके ये सारी डिटेल्स फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा मैक एड्रेस है, क्या पावर है, कौन सा इंक्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं, कौन सा ऑथेंटिकेशन है, क्या नेम है, कौन से डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, कौन सी चैनल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन हमने देखा ये बैंड करके, तो इसको कैसे यूज़ करने का, कि अगर आप एरोडम्पेंची टेस्ट हेल्प करोगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको एक बैंड करके, तो आपको टेस्ट बैंड करने का एंड यहाँ पे अपना बैंड का नेम लिखने का। तो हम क्या करेंगे, एरोडम्पेंची WLAN0 बैंड, एंड हमें करना है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के यानी BNG बैंड्स, तो BG एंड अच्छा ओके, हियर इज अ मिस्टेक, ओके 0 एंड एंटर। सो आप देख सकते हो कि ये सारे डिवाइसेस आ गए कि जो जनरली सिर्फ B एंड G ये दो बैंड के ऊपर वर्क कर रहे हैं। वो अगर मेरे पास अगर 5 गीगाहर्ट्ज़ का एडाप्टर होता तो मैं A एंड N करता, तो सिर्फ उतने ही डिवाइस आते कि जो वो पर्टिकुलर एल्गोरिदम को यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे मेन चीज़ हमें ये याद रखनी है, ENC ये जो है ना WPA2, यहाँ पे WPA हो सकता है या फिर ओपन OPA भी हो सकता है, एंड हम अभी आगे के वीडियोस में देखेंगे कि इसको क्रैक कैसे कर सकते हैं, हैक कैसे कर सकते हैं। बट ये था बेसिक ओवरव्यू अबाउट एरोडम्पेंजी कि कैसे हम पैकेट स्निफ कर सकते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे एरोडम्पेंजी WLAN0 -W एंड मैं कोई फाइल का नेम देता हूँ, सपोज टेस्ट, एंड एंटर करते हो, तो अभी भी ये सारे पैकेट्स को कैप्चर करेगा।
सो आप देख सकते हो कि धीरे धीरे ये कैप्चर कर रहा है। एंड ओके, एंड अभी हम इसको स्कैनिंग को स्टॉप करते हैं एंड मैं ls करता हूँ। तो आप देख सकते हो एक test01.cap करके फाइल आ गई, test01 एक CSV फाइल भी बन गई। तो अभी क्या करो, वायर सार्क स्पेस test01.cap एंड एंटर। ये वायर सार्क क्या है आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में पता चलेगा। एक ये पैकेट कैप्चरिंग एंड मॉनिटरिंग टूल है। तो आप देख सकते हो कि हमने ये सारे पैकेट्स है। सपोज ये पैकेट है तो उसका सोर्स एड्रेस था, ये एक पर्टिकुलर मैक एड्रेस था और उसका डेस्टिनेशन ये वाला मैक एड्रेस था। फिर अगर आप कोई पर्टिकुलर एड्रेस, फॉर एग्जांपल कोई एक आसपास एक जियोमी करके है, तो उसकी फ्रेम ये है, उसका फ्रेम नंबर ये है, उसका एपोक टाइम, अराइवल डेट, फ्रेम। जैसे मैंने बोला कि ये सब IEEE स्टैंडर्ड्स यूज़ करते, तो IEEE 802.11 है। फिर ये ब्लॉक साइज़, उसका वर्जनिंग, उसके अंदर अलग अलग फ्लैग होते हैं, जैसे TCP पैकेट्स होते हैं, एसिंक पैकेट होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सिंक, एसिंक, रीसेट वगैरह। तो ऐसे हम ये वायरसैक टूल है जिसका यूज़ करके हम लोग पैकेट कैप्चर भी कर सकते हैं एंड एनालाइज भी कर सकते हैं, जो हम आगे की फर्दर वीडियोस में देखेंगे। एंड अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे कोई पर्टिकुलर विक्टिम के डिवाइस को डी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं या उसको किसी भी नेटवर्क से डिसकनेक्ट कर सकते हैं, वो नेटवर्क का पासवर्ड होने बिना। सो अभी नेक्स्ट वीडियोस में हम वो देखेंगे। थैंक यू।